हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि कल जो मैंने कहा था इंटीग्रेशन में जितना फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था 6, उससे आगे मैंने बोला था लिखने के लिए, लेकिन किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी काम करूँगा, आप वैसे ही मेरे ही सहायता से लिख के रखिए, याद करिए और अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। 7 नंबर हमारा फार्मूला है। आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या पढ़े हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। फिर इसी का उल्टा करेंगे तो इतना का इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी तो लिखना ही है, ठीक ना। फिर इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर साइन और कॉस दोनों का सेम होता है, केवल अंतर है कि वो प्लस होता है और ये जो है वो माइनस होता है। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आया। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जितना भी सी वाला है डिफरेंशिएशन का, आप हमारा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया है, याद रखने का शॉर्टकट तरीका है कि जो भी सी से स्टार्ट है, कॉस कॉट और कॉसेक, उसका जो आंसर होता है डिफरेंशिएशन का वो माइनस में होता है। ठीक है ना। फिर इस तरीके से जब इसको आगे बढ़ाएंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, tan कॉट दोनों का सेम है, साइन कॉस दोनों का सेम है, खाली ये माइनस का अंतर है, और माइनस उसी में होता है जिसमें सी लगा हो, मतलब जो सी से स्टार्ट हो। ठीक, अब एक बचा है इनवर्स का, एक है सेक और कॉसेक। ठीक है, तो सेक का हो जाएगा डी सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो इसी तरीके से 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से जैसे ये दोनों साइन कॉस टैन कॉट सेम था, उसी तरीके से सेक और कॉसेक का सेम होता है, कॉसेक इनवर्स x बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, 1/ इसमें माइनस लग जाएगा x√x स्क्वायर माइनस 1। तो फिर इस तरीके से -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx का ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल याद रखने का तरीका है। tan कॉट सेम है, कॉट में माइनस है, साइन कॉस सेम है, इधर कॉस वाले में माइनस है, सेक कॉसेक सेम है, सेक कॉसेक वाले में माइनस है। मतलब सीधा है कि जो भी सी से स्टार्टिंग वाला फंक्शन है वो क्या है, उसके में माइनस लगा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान देने वाली बात और है कि ये डिफरेंशिएशन में जब क्वेश्चन में सी होता है तो माइनस लगा होता है इसके आंसर में, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है ऑपरेट करने वाला सी वाला इंटीग्रेशन में, उसके क्वेश्चन में ही माइनस लगा होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे,
आगे चलने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। इससे भी ज़्यादा अच्छा होता कि आप साथ साथ कॉपी कलम लेके बैठे और बीच बीच में वीडियो को रोक के और इसको नोट करते चले, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n बाई डी एक्स, इसका होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है, ये पावर में एक बढ़ जाता है और जितना पावर में होता है उतने ही नीचे में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए आपको बोलता है कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x में पावर 1 ऐड हो जाएगा और जितना पावर है उतना ही नीचे होगा। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x का पावर 4/4 प्लस c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट होगा डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x बाई डी एक्स। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है और e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x ही होता है, ठीक। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x बाई डी एक्स। a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a। तो जब हम इंटीग्रेशन में जाएंगे तो जैसे ये इंटू में होता है तो इंटीग्रेशन में ये डिवाइड में होता है, a का पावर x बाई लॉग a प्लस c, ठीक। नेक्स्ट है जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट जब हम इंटीग्रेशन में आएंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। जब यहाँ पे हमने c लिया है तो यहाँ कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। मैंने फर्स्ट दिन ही बताया था कि ये जो कांस्टेंट है इसके जगह पे हम c b d कुछ भी लिख सकते हैं, बट लास्टली हमको लिखना होगा वेयर जो हम लिख रहे हैं वो जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हम आपको कह रहा है कि 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा 5 और dx का x प्लस k, ये हमारा आंसर है। मतलब जो कांस्टेंट होगा वो और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होगा वो। जैसे यहाँ पे 5 dy होता तो यहाँ पे 5y हो जाएगा, यहाँ पे 5 dz होगा तो ये 5z हो जाएगा, ठीक है। अब 17 जैसे हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन रूट x का हो जाता है 1/2 रूट x, ठीक है, 1/2 रूट x हो जाता है। बट इसको जब हम आगे इंटीग्रेशन में चलेंगे रूट वाले में तो क्या करेंगे, इसको रूट को फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। तो x रूट को क्या लिखेंगे, रूट x को लिखेंगे x का पावर 1/2 dx। अब ये 1/2 जो है तो हमने जो ऊपर में लिखा है x का पावर n, इसके आधार पे ये x के पावर वाले का बन जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए पहले। चलिए अब ये पावर किस तरीके से होता है, तो ये रूट x है तो यहाँ पे 2 जो है ना वो छिपा रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग जब क्यूब रूट निकालने जाते हैं तो 3 लिखना पड़ता है, तो यहाँ x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, मतलब ये 1 रहेगा ही और इधर जो होता है ना वो नीचे में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें x का पावर n और a लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर यहाँ जो रहता है रूट के अंदर में जो पावर रहता है वो ऊपर ही होगा और जो इसके अंदर में होता है वो इसके नीचे में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको कहीं पे बगल में लिख के रखेंगे ताकि आपको समझ में आएगी और कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला से फिलहाल हमारा काम चलेगा स्टार्टिंग का। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन के यूज को और उसके फॉर्मूला को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं,
इस आधार पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx है। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। जो लोग डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़े हैं या इस चैनल पे नए हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि कृपया जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ और उनको बताएंगे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो मैथ पढ़ने में तो वो हमसे अवश्य साझा करेंगे अपना। ठीक है, फिर आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारा फेसबुक पेज भी है रेडियंस मैथमेटिक्स क्लासेस, उसको भी फॉलो करेंगे, आपको वहाँ भी सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। और पहली बात है, इसके लिए डिफरेंशिएशन का जो पहला दूसरा वीडियो है उसको जा करके देखिए, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे प्लस माइनस में होता है ना फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन में भी हम अलग अलग करके बनाते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी अलग अलग करेंगे, सबका अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 5x dx प्लस ये 7 dx हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर तो ये पावर में है, तो हमने जो x का पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसके आधार पे पावर 1 बढ़ जाएगा और जितना पावर होता है उतना ही नीचे होता है। फिर यहाँ ये कांस्टेंट 5 है तो बाहर हो जाएगा, ये x बचेगा। तो यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, तो फिर क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 7। अभी बताया हूँ मैं कि जो कांस्टेंट होता है तो 7 इंटू एक्स हो जाता है। जैसे ही इंटीग्रेशन सबका खत्म होगा हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ये हो जाएगा x का पावर 3/3 माइनस 5 x का पावर 2/2 प्लस 7x प्लस c। यही हमारा आंसर है। वीडियो देखते समय यदि आपको इसके किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक इसका स्क्रीनशॉट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। हमारा पहले का वीडियो देखिए, वो नंबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक दो और दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 2-4 क्वेश्चन आज कर देते हैं, फिर आप लोग बना के देखिए, फिर जो दिक्कत होगी हमें बताइएगा, फिर मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है और नीचे में x का पावर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन को ये जो नीचे वाला है ना इससे सब में डिवाइड करेंगे, इसको सबके नीचे में लिखेंगे। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4 dx माइनस 2 फिर x बाई एक्स का पावर 4 dx प्लस 3 बाई एक्स का पावर 4 dx। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक एक्स ही कैंसिल होगा तो एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2, यहाँ पे बच गया 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स प्लस ये 3 बाई एक्स का पावर 4 ही रहेगा। ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसका तो बाई के रूप में कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। ठीक, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर माइनस 2 dx, ये x का पावर माइनस 3 dx, ये 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 4 dx। ऐसा कैसे होता है, तो हमने बचपन की क्लासेस में, पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि x का पावर यदि n है तो ये 1 बाई एक्स का पावर n हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, बस उसको हम 1 बाई करके लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सारा पावर के रूप में आ गया है, तो जैसे हमने x के पावर वाला बनाया है, x का पावर n, यहाँ x का पावर 2 वाला था, उसी तरीके से ये सारा x के पावर वाला अब बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको सोल्व कर लेंगे। यदि नहीं होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई परेशानी है तो आप बताइए, नहीं है
तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, अब कीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। अब एक दो ट्रिगोनोमेट्रिकल भी हम आपको करके बता देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, तो हमने अभी बताया जोड़ घटाव के रूप में कोई भी होगा, कुछ भी टर्म लिखा हो तो क्या करेंगे, ये सारा अलग अलग हो जाएगा। sin x प्लस cos x है तो sin के साथ भी इंटीग्रेशन dx और प्लस cos के साथ भी इंटीग्रेशन dx लग जाएगा। ठीक है, तो sin का क्या होता है माइनस cos x और cos का क्या होता है sin x। ये मैंने कल लिखा था, नहीं याद हो स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, एक पेज पे फॉर्मूला लिख लेंगे, उसको अपने सामने रखेंगे, हर समय बनाते समय यूज करेंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे इंटीग्रेशन हमारा लास्ट करेगा, इंटीग्रेशन खत्म होते होते आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आप जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं वहाँ पे बगल में दीवार पे यदि चिपका लेते हैं फॉर्मूला को एक पेज पे लिख के, तो वहाँ से भी देख के आप लिखेंगे तो धीरे धीरे बनाते बनाते ये हमें याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे पास फॉर्मूला का एक कॉपी होना चाहिए, जिसमें अभी तक जितने भी वीडियो आप देखेंगे स्क्रीनशॉट लेके उसके फॉर्मूला को एक कॉपी में रखेंगे, उसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे तो वो कॉपी जल्दी से खत्म हो जाएगा और आप लोग क्या करेंगे, उस कॉपी को फेंक देंगे। कॉपी को फेंक देंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला आपका गायब हो गया। फिर जब रिवीजन करने का समय आएगा तो फिर आपको परेशानी होगी, फिर आप फॉर्मूला उलटेंगे, फिर बोलेंगे सर नहीं हुआ, नहीं मिल रहा। तो फिर इससे बचने के लिए हम एक कॉपी बनाएंगे जिसमें केवल और केवल फॉर्मूला को लिखेंगे। और इससे फायदा क्या होगा आपको कि केवल ग्रेजुएशन MSc नहीं, आप जहाँ भी मैथ पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव भी पढ़ेंगे, तो जहाँ भी यूज आएगा इसके फॉर्मूला का तो आप उस कॉपी से देख के अपना काम कर सकते हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बताया गया है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ आप हमें अवश्य स्क्रीनशॉट करके सेंड करेंगे या कमेंट में बताएंगे कि इस वीडियो के इतने मिनट के बाद का स्टेप हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इधर का नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।